नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे लीवर से संबंधित हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी। लीवर से संबंधित तमाम रोग, जितने भी रोग होते हैं, उन सभी रोगों के ऊपर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लीवर का हमारे शरीर में काम क्या होता है। लीवर यानी यकृत, जिसको जिगर भी कहा जाता है। तो जो लीवर होता है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसको दो भागों में बांटा गया है, एक दायां भाग और एक बायां भाग। उसका एक भाग थोड़ा बड़ा होता है और एक भाग छोटा होता है। लीवर का कार्य होता है, जब हम भोजन करते हैं उस भोजन को पचाने के लिए लीवर जो है पित्त छोड़ता है, और वो पित्त जा करके इकट्ठी होती है पित्ताशय में। कहाँ पर इकट्ठी होती है? पित्ताशय में। लीवर 24 घंटे जो है पित्त छोड़ता रहता है। और जब कभी हम लंबे समय तक भोजन नहीं करते या उपवास रखते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं, तो हमें जलन का भी सामना करना पड़ सकता है। हमारी आंतों में इन्फेक्शन भी हो सकता है, हमारी आंतों में अल्सर भी हो सकता है, जख्म भी हो सकता है, हमारी अग्नि मंद भी पड़ सकती है और हमारी अग्नि विषम भी हो सकती है, और हमारे लीवर में जो है समस्याएं भी आ सकती हैं। हो सकता है हमारे पित्त की थैली में पथरी भी बन जाए। ये आगे एक वीडियो बनाएंगे कि पित्त की थैली में पथरी क्यों बनती है और कैसे उसको निकाला जा सकता है। तो हमारे लीवर में पथरी भी बन सकती है और हमें पीलिया भी हो सकता है, और हमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी जो भी होती हैं वो सभी हो सकती हैं। तो उन सभी को ठीक करने का बड़ा ही सरल, बड़ा ही स्पष्ट, बड़ा ही आसान तरीका क्या हो सकता है कि हम उसको ठीक कर सकें और हमें लंबे समय तक दवाइयाँ ना लेनी पड़े। अब काला पीलिया हो, साधारण पीलिया हो, कैसी भी समस्या हो लीवर की, उन सब के ऊपर जो है ये नुस्खा काम करेगा। कोई महंगा नुस्खा नहीं है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास ये चीज़ें आपको बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से मिल जाएंगी, वहीं आप इसका प्रयोग करना। तो सबसे पहला प्रयोग है वो ये है कि सुबह दिन निकलने से पहले 5 पत्ते नीम के, 5 पत्ते तुलसी के, 1 चुटकी अदरक यानी सौंठ और 1 चुटकी दालचीनी और 1 चुटकी हल्दी, इन सभी चीज़ों को 1 गिलास पानी में उबालो। इतना उबालो 1 गिलास में से 1/4 गिलास का आधा हिस्सा बच जाए। अब उसमें 2 चम्मच शहद मिला करके सूर्य उदय होने से पहले यानी लगभग 5 बजे के आसपास, उसका आप गर्मियों के समय में 5 बजे के आसपास या उससे पहले, और सर्दियों में 6 बजे तक या उससे पहले जो आप इसको पी लो। फिर उसके बाद जो है दिन में 2 बार थोड़ी सी ले लो सौंठ, 1 चुटकी सौंठ, और उसको जो है आप अपने धीरे से जो है फक्के मार के 1 घूंट गर्म पानी पी लो। ठीक है। गन्ने के जूस का अच्छा सेवन करो। सुबह, शाम, दोपहर 1-1 गिलास गन्ने का जूस जो है आप पियो। ये आपके लीवर में होने वाले तमाम रोग, सभी रोग, मैं बार बार आपको जो दबाव दे रहा हूँ, काला पीलिया हो, साधारण पीलिया हो, फैटी लीवर हो, लीवर पे सोजन आ गई हो, इन सब में जो है हेपेटाइटिस में, सब में ए, बी, सी कोई सा भी हो, सब में काम करेगा। क्योंकि ये जो आज देखा जाता है हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है या कुछ और है, ये आज की खोज है। पुराने समय में जो औषधियों का निर्माण किया गया था वो इस तरीके से किया गया था कि कोई सा भी हो सब ठीक होगा। दवाई एक काम अनेक। आयुर्वेद में उस औषधि को उत्तम माना जाता था जो औषधि एक से ज़्यादा रोगों में काम करे, और हमारे ऋषि मुनियों ने अपने रिसर्च के आधार पर उन्हीं औषधियों को जो है अपनी पुस्तकों में दर्ज किया है, अपनी पुस्तकों में दिखाया गया है, जो औषधियाँ एक से ज़्यादा रोगों पे काम करती हैं। आप देख लेना, कोई भी आयुर्वेद की पुस्तक ले लो, कोई भी जो संग्रह ले लो आयुर्वेद का,
उसमें आप जिस किसी भी औषधि के बारे में जो आप लिखोगे, हर उस औषधि में लिखा मिलेगा कि वो औषधि कम से कम 20 रोगों में काम करती है। हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत तो ये भी कहता है कि आपके आसपास जो पेड़ पौधे उपलब्ध हैं, यदि आपके पास अलग अलग नस्ल के 20 पेड़ पौधे उपलब्ध हैं, तो आपके शरीर में होने वाले सभी रोगों का इलाज आप करने के लिए आपको अपने गांव से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आयुर्वेद ये कहता है। लेकिन अब क्या करें, कुछ सुविधा के हिसाब से हम खुद वैद्य भी अपनी सुविधा को देखते हुए आसपास के पेड़ पौधों का इतना प्रयोग ना करते हुए आसानी से मिल जाने वाली जड़ी बूटियाँ जो पंसारी के यहाँ बड़ी सरलता से मिल जाती है, उनका प्रयोग करना पसंद करते हैं। ये हमारी मतलब आलस है हमारा। चलो हम विषय पर आते हैं। बीच बीच में ऐसी कुछ भावनाएं हैं कि मैं विषय से भटक सकता हूँ, पर आपको जो जानकारी दूंगा आप उसको सटीक दूंगा और आप उसको प्रयोग करना। तो गन्ने का रस हो गया था, सौंठ का आपने प्रयोग कर लिया। इससे पहले मैंने बताया था कि नीम आदि पत्तों को कैसे लेना है। उसके बाद जो है दिन में 3 बार 20-20 ml मकोए अर्क। मकोए आपको अपने आसपास भी मिल जाएगी बड़ी आसानी से, ज़रूरी नहीं आप पंसारी के यहाँ से लेके आओ। मकोए कैसी होती है उसको जो है आप सर्च मार लो गूगल में। उसके पीले क्या नाम है, काले काले और लाल लाल फल आते हैं जो खाते थे बच्चे जब हम छोटे होते थे। ठीक है, मकोए जो है आप मकोए ले लो। मकोए यदि आप ताज़ी लेते हो तो लगभग 50 ग्राम मकोए के पत्ते लेकर के उनको अच्छे से कूट करके उनमें थोड़ा ताज़ा पानी मिला करके उनको निचोड़ के उस रस को दिन में 3 बार पियो। ये कैसा भी पी लिया हो उस पीलिए में काम करेगी। इसके बाद आप ले आओ पुनर्नवा। पुनर्नवा अर्क ले आओ, नहीं तो पुनर्नवा आपके आसपास मिल जाएगा, या पुनर्नवा रिष्ट ले आओ, जो भी आपको ठीक लगे। वो भी जो है दिन में 3 बार लगभग 30-30 ml, 30 ml सुबह, 30 ml दोपहर को, 30 ml शाम को। और इन चीज़ों के प्रयोग करते हुए आपको ज़्यादा गैप देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अंतर देने की ज़रूरत नहीं है। ये लगा लो आप कोई सी भी दवाई, सिर्फ जो पहली दवा थी जो आपने काढ़ा बनाया था, उसको जो है उसका समय एक ही है कि सूर्य उदय होने से पहले आपको उसे प्रयोग करना है। उसके बाद जो ये औषधियाँ हैं, जितनी भी औषधियाँ हैं, कोई सी भी औषधि यदि आगे पीछे हो जाती है तो घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि लक्षण इसके क्या होते हैं। पाचन खराब हो जाता है, आदमी थका थका रहता है, भूख लगनी बंद हो जाती है। और यदि आप इस रोग को लेकर के डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका दूध बंद, आपकी छाछ बंद, आपकी दही बंद, आपका घी बंद, आपका अनाज बंद, सब कुछ खाने के लिए, और फलों का भी एक चार्ट बना करके दे देंगे। और यदि गलती से आप डॉक्टर की सलाह में आकर के वो एक रिपोर्ट होने लगी है नहीं कि आपको किस किस चीज़ की एलर्जी है, वो रिपोर्ट करवा लोगे तो हो सकता है जो भी चीज़ें आज आपको खाना पसंद हों वो सारी की सारी चीज़ें डॉक्टर आपको खाने से मना कर दें। तो यदि लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप इस नुस्खे, ये जो मैं आज बता रहा हूँ, इनको प्रयोग करो। कहीं भागने की, मेरे पास भी आने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस ये कन्फर्म हो कि आपके लीवर में दिक्कत है। और मैं आपको बता दूं, इन दवाइयों के साथ यदि आप एलोपैथी की दवाइयाँ ले भी रहे हैं तो ले लो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला, एक दूसरे के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो दवाइयाँ बताई गई हैं आपको, इनका कोई रिएक्शन नहीं है किसी के ऊपर भी। और यदि आप कोई दवा नहीं ले रहे हैं तो भी आप इसको प्रयोग करो। आप बहुत मतलब 3-4 दिन में ही जो है आपको बुखार जैसा महसूस होना, जैसे मुझे बुखार है तो ये पीला पीला दिखाई देने लग गया, आपका चेहरा पीला पड़ गया हो या काला पड़ गया हो, आपके नाखून पीले हो गए हों, या आपकी जो आँखें हैं वो पीली पीली सी होने लगी हो, या बहुत ज़्यादा लाल रहती हो, इन सब के अंदर जो इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तली हुई चीज़ें बंद, कांटा लगा दो। बासी चीज़ें बंद, कांटा लगा दो।
ज़्यादा खुश्क चीज़ें बंद, कांटा लगा दो। ज़्यादा तली हुई चीज़ें बंद, कांटा लगा दो। हल्का दलिया मीठा करके वो खाओ। छाछ पियो, गन्ने का जूस पियो, मौसमी का जूस पियो, नींबू बंद कर दो। ठीक है, ज़्यादा भारी चीज़ें बंद कर दो। अकेले मट्ठे पर यदि रह सकते हो तो बहुत अच्छा है। इन चीज़ों का प्रयोग करो। यकृत, लीवर से संबंधित कैसी भी आपको परेशानी हो या ना हो, मान लो आप स्वस्थ हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना आपका लीवर फैटी है, ना सोजनाई है, ना पीलिया है, ना ABC कुछ भी है, आप स्वस्थ हो, अच्छी भूख लगती है, अच्छी एनर्जी है शरीर में, तो भी महीने में 2-4 दिन ऐसे ले आओ कि आप फल खाओ, जूस पियो, छाछ पियो, गन्ने का रस पियो और स्वस्थ रहो। कोई झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तली हुई चीज़ों को कम से कम ऐसे 4 दिन तो महीने में हो कि आप बिल्कुल छुएं ना, बिल्कुल ना छुएं। बाकी दिन देसी गाय का घी खाओ, भैंस का भी खा लो, चूरमा बना के खाओ, हलवा बना के खाओ, घर पे पूरी भी बना लो, कोई समस्या नहीं है। हमारे भारत में हमारी परंपरा रही है मौसम के अनुसार पकवान बनाने की। जैसा मौसम होता है उसके वैसे ही पकवान होते हैं, वो पकवान खाओ, कोई समस्या नहीं। बस हफ्ते महीने में 4-5 दिन ऐसे ले आओ जो है। यदि आपको आगे कभी भी पाचन से संबंधित कोई समस्या हो तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। और हमने ये सीरीज शुरू कर रखी है कि पाचन तंत्र के रोग कौन कौन से होते हैं। लगभग 4-5 वीडियो इस पर बन चुकी हैं और लगभग 30 वीडियो बनेंगी। और आप यदि आयुर्वेद में रुचि रखते हो तो पाचन को जो आप पूरी तरह समझ जाओगे और आपके आसपास के रोगियों को सलाह दे करके उनको स्वस्थ रखने में जो आप सफल रहोगे। और पाचन से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, पाचन की गड़बड़ी से, ये सब आप समझ जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम।